वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए जिक्र करेंगे मुल्क भर में सैलाब की तबाहकारियां तो जारी ही हैं, उसके साथ साथ जो वबाई अमराज हैं वो भी फूट रहे हैं और हम मुसलसल इस पर फोकस किए हुए हैं ताकि तवज्जो इस जानिब भी रहे। अब जो जिन वबाई अमराज की हम बात करें इसमें डेंगू है और मलेरिया, ये सर फहरिस्त है। और अब तो जल्दी अमराज बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। कई इलाकों में लोगों की स्किन पर फोड़े बनने की इतलात मौसूल हो रही है। जगह जगह जो पानी ठहरा हुआ है इससे डेंगू के मरीज़ भी सबसे ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि वहीं पे ये मच्छर उसकी अफजाइश होती है। रवा साल कराची में डेंगू के केसेस की तादाद 3000 से तजावुज़ कर गई है। सिर्फ सितंबर के महीने की अगर बात करें तो अब तक कराची में 1000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं और डेंगू वायरस के सबब दूसरी मौत भी रिपोर्ट हो चुकी है और अस्पतालों में रश भी बढ़ने लगा है। इसी तरह केपी के पंजाब और दीगर जगहों पर भी है। मजमूई तौर पर जो मरीजों की तादाद है वो 2278 है और दूसरी जानिब कोरोना वायरस अभी तक गया नहीं है, स्टिल देयर। आप ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट्स आ रही हैं पिछले 24 घंटों के हवाले से तकरीबन 9000 टेस्ट मुनक्किद किए गए या टेस्ट किए गए और इसमें 99 केसेस पॉजिटिव रिपोर्ट हुए हैं और उसमें एक शख्स की मौत की इतलात भी मिली है, यानी कि एक डेथ भी हुई है पिछले 24 घंटों में, लास्ट 24 आवर्स। सो कोविड इज ऑल्सो देयर, ये सूरत हाल बन रही है। अभी कुछ आयोग का हम जिक्र कर रहे थे, इसमें डेंगू और मलेरिया के साथ साथ हम कोविड को भी डिस्कस करेंगे। डॉक्टर सईद खान हमारे साथ मौजूद है, माहिर वबाई अमराज, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो डेंगू के हवाले से हम बात करेंगे, चूँकि बारिशों का मौसम है और इस मौसम में डेंगू की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है और जिस हिसाब से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। सबसे पहले तो हम डेंगू के हवाले से बात करें, 2010 से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, हर साल नए केसेस आते हैं। क्या इस वक्त आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं हॉस्पिटल्स को लेके कि वहाँ पे जो डेंगू के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। इस वक्त मानसून के बाद बारिशों की काफ़ी जो ना पानी जमा हो चुका है, तो जगह जगह पे जोहड़ बन चुके हैं, पानी जमा है और इसमें मच्छर की अफजाइश बहुत ज़्यादा होती है और हमेशा की तरह इस बार उससे कई गुना ज़्यादा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से मच्छरों की अफजाइश बहुत ज़्यादा है। जगह जगह मच्छर आपको नज़र भी आ रहे हैं और लोग विटनेस कर रहे हैं। तो डेंगू मच्छरों के ज़रिए फैलने वाली बीमारी है, ये एक वायरस है लेकिन ये मच्छर के ज़रिए फैलता है, जिस डेंगू कहते हैं, डेंगू वायरस का नाम है और मच्छर जो है एडीज इजिप्टाई है उसके ज़रिए फैलता है। तो काफ़ी केसेस इस वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में काफ़ी रश है, ब्लड्स, काफ़ी लोगों को ब्लड्स की ज़रूरत है, तो ब्लड्स पे भी काफ़ी प्रेशर है, ब्लड बैंक्स पे। और लोगों को चाहिए कि अपने आप को मच्छरों के काटने से बचाएं, जिसमें इनफरादी हमारा रोल भी है, इज्तिमाई रोल भी है और गवर्नमेंट का भी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जब तक हम इन मच्छरों पे काबू नहीं पाएंगे ये बीमारियां इस तरह आती रहेंगी। ओवरऑल जो हमारा मसला है वो सफाई सुथराई का है और हाइजीन का है। वो हम बहुत ज़्यादा इस तरह के बीमारियों का शिकार इसलिए होते हैं कि सफाई का फुकदान रहता है। लोग इंडिविजुअल तौर पे भी और इज्तिमाई तौर पे भी सफाई का ख़ास ख्याल नहीं रखते। इस तरह गवर्नमेंट के रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं और जब इस तरह के सैलाब और फ्लड आता है तो काफ़ी चीज़ें सेटल हो जाती हैं और जो रूटीन यूजुअली मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे है वो बर वक्त न होने की वजह से मच्छरों की बहुतात है और जिसकी वजह से हम इन बीमारियों बशमूल डेंगू मलेरिया के शिकार हो रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा जो सैलाबी इलाके हैं, ये तो हम आंखों की बात करें, जो सैलाबी इलाके हैं वहाँ पे सूरत हाल ज़्यादा चैलेंजिंग है और वहाँ पे वसाइल की भी कमी है। इन इलाकों के अंदर ये जो जल्दी अमराज फैल रहे हैं और दीगर जो मच्छर की वजह से बीमारियाँ हैं, इसके एक तो ये है कि वहाँ पे मच्छरदानियाँ हो, मच्छर काटे ही ना ताकि लोग बीमार ना हो, लेकिन जो लोग ऑलरेडी जिनको इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, जो ऑलरेडी मुतासर हो चुके हैं, उनके लिए क्या है, इस हवाले से कुछ बताइए। जो सैलाब इलाके हैं हम खुद भी वहाँ के विजिट करते रहते हैं, कैंप में जाते हैं, तो वहाँ पे तो काफ़ी बुरे हालात इस वजह से हैं कि कई तरह की बीमारियाँ हैं। एक सबसे ज़्यादा जो बीमारियाँ हैं वो खाने पीने, स्पेशली साफ पानी के न होने की वजह से, वही लोग वही गंदा पानी पी रहे हैं जिसकी वजह से पेट की बीमारियाँ बहुत आम हैं। फिर पानी में ज़्यादा रहने की वजह से फंगल इन्फेक्शंस कॉमन है क्योंकि उनको साफ जगह रहने के लिए नहीं है, वो अक्सर उसी ज़मीन पे रहते हैं। फिर कंजक्शन है, काफ़ी लोग कैंप्स में एक साथ रह रहे हैं तो सांस की बीमारियां बहुत कॉमन है, क्लोज रहने की वजह से एक दूसरे में वो मुतादिद बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं। और फिर जो मच्छरों की वजह से बीमारी है, जिसमें मलेरिया सबसे टॉप पे है उन एरियाज़ में। जब हम आए कल परसों भी तो वहाँ मलेरिया बहुत है, मलेरिया के जो मच्छर है वहाँ पे कॉमन है। तो वहाँ पे भी लोगों को, क्योंकि वो तो ऑलरेडी खाने पीने के लिए अपने परेशान है और उनके सर पे छत भी है, वो एक साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में भी है। लेकिन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है ये लॉन्ग टर्म नुकसान साबित हो सकती है क्योंकि वबा फूटने का ख़तरा है। तो हमें
चाहिए कि इस पे जल्द से जल्द काबू पाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग मुख्तलिफ डोनेशंस कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी या इन टर्म्स ऑफ चीज़ें जो भेज रहे हैं, उनके लिए कोई मशवरा आपके, वो ख़ास तौर पे जल्दी अमराज के लिए अगर कुछ मेडिसिन की टर्म्स के अंदर कुछ करना चाहें? जारी बात है हम यहाँ पे बैठ के किसी मेडिसिन को बाकायदा तौर पे उस तरह तफवीज़ तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप उन्हें इन जनरल कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहें तो प्लीज़ उन लोगों को, ताकि वो लोगों तक मेडिसिन पहुँचे इस चीज़ की। ये बहुत अहम सवाल है। काफ़ी लोग खाने पीने के मद में तो वो करते हैं, भिजवा देते हैं खाना पीना और इस तरह की जो है ना चीज़, खुराक की चीज़ें तो वहाँ पहुँच रही हैं, लेकिन मेडिसिन की काफ़ी किल्लत है वहाँ पे। और स्पेशली जो एंटीबायोटिक्स हैं जनरली जो पेट की बीमारी के लिए, हैज़ा और टाइफाइड के लिए जो अद्वियात की ज़रूरत है, एंटीबायोटिक्स यूजुअली हम कहते हैं, ओरल और टैबलेट्स दोनों फॉर्म में। फिर जो जल्दी अमराज है उसके लिए ऑइंटमेंट चाहिए होती है, क्रीम चाहिए होती है जो एंटी फंगल स्पेशली है, एंटी फंगल क्रीम्स की वहाँ अशद ज़रूरत है। फिर वहाँ पे हमला ख़वातीन है बहुत सारी तादाद में, एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 लाख से ज़ायद हमला ख़वातीन इन फ्लड इफेक्टेड एरियाज़ में हैं और उनमें से तकरीबन 70,000 अगले 1 महीने में उनकी डिलीवरी एक्सपेक्टेड है। तो उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि उनके लिए प्रॉपर ग़िज़ा जो है उनके लिए अवेलेबिलिटी हो और उनको जो अद्वियात हैं हमला ख़वातीन की ज़रूरत के मुताबिक वो ज़रूरी हैं। और इस तरह शीरखार बच्चे हैं जिनके लिए दूध मुयस्सर नहीं है, तो उनके लिए दूध जो है वो उसका ख़ास ख्याल रखा जाए, ताकि ये वाले जो लोग हैं जो काफ़ी वल्नरेबल हैं डिजीज़ में, तो उनकी हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये हमारे आइंदा आने वाली नस्लें जो है वो अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी जानब हमने डेंगू को तो डिस्कस किया, लेकिन डेंगू और मच्छर से रिलेटेड ही मलेरिया जैसा एक जो कह लें ये भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फैल रहा है। मलेरिया को लेकर इसकी कोई स्पेसिफिक दवाई तो हम ऑब्वियसली इंडोस नहीं कर सकते, लेकिन स्टिल एहतियाती तदाबीर को लेके, क्योंकि सैलाब ज़दा इलाकों को हम इसलिए ज़्यादा फोकस करें क्योंकि वहाँ पर ये मसाइल ज़्यादा सर उठा रहे हैं। मलेरिया को लेके आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे और हम लोग यहाँ पर बैठकर किस तरह से वहाँ पे बैठे लोगों की हेल्प कर सकते हैं? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि मलेरिया की यूजुअली डायग्नोसिस मिसडायग्नोस हो जाता है, लोग उसको जो एंटीबायोटिक दे के सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डायग्नोसिस प्रॉपर ज़रूरी है। हम खुद जाके वहाँ डायग्नोस्टिक लैब हम कर रहे हैं, डायग्नोस्टिक कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी कैंप्स में यूजुअली डायग्नोसिस नहीं हो रही। तो मलेरिया की डायग्नोसिस की किट्स आ रही हैं, वो डायग्नोसिस अगर उसका तशखीस हो जाए और उसके भी मलेरिया की अपनी अद्वियात हैं और वो एंटी मलेरिया ड्रग्स वहाँ मुहैया की जाएँ तो वो बीमारी सही हो सकती है। अदरवाइज अगर हम उसकी तशखीस नहीं करेंगे और उसको टाइफाइड या दूसरे बुखार समझ के ट्रीट करेंगे तो वो सही भी नहीं होगी और पेशेंट जो है ज़्यादा बीमार हो सकता है। इस तरह डेंगू का जो पेशेंट है अगर उसकी बर वक्त तशखीस ना हो और उसको आम बुखार की तरह ट्रीट करते रहेंगे। सब अगला सवाल डेंगू की तशखीस के हवाले से ही था, चूँकि आम बुखार जो होता है और डेंगू का बुखार, इसमें क्या कोई तिबी लिहाज से कुछ मुख्तलिफ होता है? आप जो लोग देख रहे हैं उनको सिर्फ काइंडली बता दीजिएगा, चूँकि अक्सर आजकल लोगों को बुखार हो जाता है, लोगों को पता नहीं होता, और फिर डेंगू में कुछ लोगों को जो नहीं पता, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं एकदम से और इस तरीके से आप एकदम एक पेशेंट को लैप्स कर सकता है। तो आप क्या इनिशियल एहतियाती तदाबीर न सिर्फ सैलाब ज़दा इलाकों में बल्कि आम लोगों को भी बताएंगे कि इन अलामात की सूरत में आप इसको कंसिडर करें, डेंगू कंसिडर करें और सीरियसली लें? ये बहुत अहम सवाल है क्योंकि डेंगू जो है वो जानलेवा साबित हो सकता है। अगर आप प्रॉपरली उसको सीरियसली नहीं लेंगे तो ये ख़तरनाक हद तक जा सकता है। यूजुअली 4 में से 1 बंदा बीमार होता है, जिसमें से एक माइल्ड सिम्टम्स वाले बीमारी भी हो सकती है, लेकिन सीवियर बीमारी भी हो सकता है। जो सीवियर बीमार जो है वो जानलेवा हद तक जा सकता है। इसलिए एक सिम्टम्स को फॉलो करते हुए अपने डॉक्टर से मशवरा ज़रूरी है। जो डेंगू का बुखार है उसके साथ यूजुअली जोड़ों में शदीद दर्द होता है, आंखों में दर्द होता है और मतली या वोमिटिंग की कैफियत होती है। इसी तरह हड्डियों में दर्द होता है। तो बुखार के साथ अगर इस तरह शदीद दर्द हो आंखों में स्पेशली और मतली आ रही हो या नोजिया फील हो रहा हो तो लाजमी अपना जो है कम से कम प्लेटलेट्स चेक कराएं। जो CBC एक टेस्ट है उसके ज़रिए आप अपने प्लेटलेट्स को देख सकते हैं। अगर उसमें तेज़ी से कमी आ रही है तो लाजमी हॉस्पिटल जाएं और वहाँ पे डॉक्टर से के मशवरे के साथ आप एडमिट भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कम होते हैं। अदरवाइज़ वो आपको दवा तजवीज़ करके घर पे अपने आप फॉलोअप कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर का मशवरा बड़ा ज़रूरी है। और अगर शदीद तबीयत ख़राब हो तो लाजमी हॉस्पिटलाइज होना लाजमी है, ताकि अगर आपका बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन